हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक गाड़ी का रिव्यू, और ये एक ऐसी गाड़ी होने वाली है जिस गाड़ी को हमेशा इंडिया में अंडर एस्टिमेट किया गया है, और इसको स्पेशली हम जैसे जो घुमक्कड़ लोग हैं वो इसके बारे में सोचते भी नहीं। वो सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कैंपिंग ओवरलैंडिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। तो वो गाड़ी होने वाली है, हमारे सर हैं इधर, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और फिर इनकी गाड़ी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है संजीव फटवाल। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सेटल्ड हूँ गाज़ियाबाद में। और काफ़ी टाइम से मैं कैंपिंग वगैरह कर रहा था, और जब मैंने सनी भाई का चैनल देखा और देखा कि ये लोग मतलब किस तरीके से इस चीज़ों को करते हैं, कितने पैशन क्या करते हैं, तो पता नहीं अजीब सा ये कीड़ा काट गया और मैं भी इस फील्ड के अंदर में आ गया। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ओवरलैंडिंग करता हूँ और कैंपिंग करता हूँ। बीच में चैलेंजेस थे कुछ बाइक से करने में, लेकिन फिर मैंने जब इनको देखा कि इन्होंने एक अलग सा ही एक ड्रीमलैंड बना रखा है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों में आ सकते हैं, रह सकते हैं और एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा सोचा और सोचने के बाद में इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो फाइनली अभी हम रिवील करते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको शायद आपने इंडिया में कभी ना देखा हो। मेरे चैनल पे एक वीडियो है, नाउ यू कैन से दिस इज़ अपग्रेडेड वर्जन। वो बिल्कुल बेसिक था, ये बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, बहुत एडवांस और बहुत ही चैलेंजिंग रहा है इनके लिए जिन्होंने ये गाड़ी बनाई है। तो हियर वी प्रेजेंट टाटा नैनो 2016 मॉडल, एंड दिस इज XT मॉडल, एंड दिस हैज़ अ टेल गेट। तो इसका टेल गेट है वो खुलता है, तो मेरा प्राइम फोकस टेल गेट खुलने के ऊपर ही था, तो दैट्स हाउ आई जस्ट पिक दिस कार। और इस गाड़ी को मैंने अपने घूमने फिरने के लिए डिज़ाइन किया है, और ये एक प्रोटोटाइप है अभी फ़िलहाल, और चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे उसमें और अपग्रेड करना पड़ेगा या किस तरीके से चीज़ों को मुझे उसमें डालना पड़ेगा। बट इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो संजीव जी, सबसे पहले स्पेशली हम इंडियंस के लिए ये मैं मेंशन करूँगा, हमारी कैंपिंग में इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम सबसे पहले अपना किचन खोलते हैं। डेफिनेटली, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग पिकनिक वाले हैं। ज़रूर। तो वो अब कैंपिंग का रूप ले चुकी है जी। तो अब आप प्लीज़ बताएंगे, एक मिनट, ये क्या चीज़ है, ये जो आपने ऊपर लगा कुछ फीचर्स हैं। ये फीचर्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले, जैसे कि आइकन आपको बता रहा है कि इसमें एक अच्छा सा बेड है सोने के लिए, किचन है फुल फ्लेज, वाईफाई सिस्टम है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर टीवी है, टीवी नॉट नेटफ्लिक्स या इंटरनेट वैसा है, फुल फ्लेज पूरा टीवी सिस्टम होता है। और ये एक आइकन है जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो सबसे बड़ा कैच है। ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आया ये तो। ऐसा तो शायद मैं होटल्स या 5 स्टार होटल्स में ये सर्विसेज देखी है, ये भी मैंने किसी गाड़ी पे नहीं देखा। वाईफाई भी प्रोवाइड कर रहे हो? जी बिल्कुल। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो अपने फ़ोन से ही वाईफाई यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर में सिस्टम डिफरेंट है। इसके अंदर डेडिकेटेड एक हाई स्पीड वाईफाई सिस्टम है। तो गाइस, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल सिस्टम होने वाला है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि किस गाड़ी में हो रहा है। ये गाड़ी देखिए, वाइड एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे एंगल में ही आ जाती है। तो अभी सर किचन खोलते हैं हम लोग। ज़रूर, किचन खोलते हैं। तो गाइज, अभी संजीव जी हमें अपना किचन दिखाएंगे, किचन सेटअप दिखाएंगे, और मैं यहाँ पर एक एक चीज़ कवर करूँगा। किचन, बेड, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, और वो जो एक्सक्लूसिव चीज़ है वो बिल्कुल एंड में डिस्क्लोज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं, क्योंकि ये गाड़ी इतनी एक्सक्लूसिव है, मैं यहाँ पर संजीव जी को पूरी कमांड दे रहा हूँ। आई एम गोना आस्क वेरी मिनिमल क्वेश्चंस। आप ज़्यादा डिटेल में बताओ जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ, अभी मैं यही बोलने वाला हूँ कि आप मेरे को अपना किचन सेटअप दिखाओ और पूरी डिटेल में ये चीज़ बताओ। जी, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं मैं चाहता था कि ये गाड़ी सिर्फ अंदर सोने के लिए एक बेडिंग सिस्टम बने और ताम झाम सब कुछ बाहर रखना पड़ रहा है, फिर उनको उठा के अंदर कलेक्ट करना पड़ रहा है, सब कुछ बहुत मेसी हो रखा है, चीज़ें खो रही हैं। तो उन चीज़ों को ना बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहता था। तो इस गाड़ी के अंदर मैंने 4 सेक्शंस बनाए
उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो आप पीछे वाला सेक्शन देख रहे हो, जो ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट, अच्छा मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये सब एक प्रोटोटाइप है। ये सब एक टेस्टिंग मोड पे चल रहा है। जब ये चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी तो डेफिनेटली इसको हम एक पूरे तरीके से, एक फुल फ्लेज तरीके से हम इसको दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। लेकिन ये पहला जो कैबिनेट आप ये सेक्शन देख रहे हो, ये सेक्शन आपका है किचन सेक्शन। इसमें एक स्लाइडर बना हुआ है और स्लाइडर बनने की वजह से ये चीज़ जो है ये अंदर बाहर चली जाती है। यहाँ पे एक 2 बर्नर सेट है। एक 2 बर्नर सेट है। उस 2 बर्नर सेट को आप अपने एलपीजी सिलेंडर के साथ में आप उसको लगा सकते हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए डेफिनेटली आपको ये हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी गॉड फॉरबिड गलत हो सकता है। तो और इस सेक्शन के अंदर जो है वो हमारा जो ये ऊपर का टॉप है, ये टॉप 2 चीज़ों को डिफाइन करता है। ये टेबल भी बन जाता है आपका एज अ चॉपिंग, या आपको कुछ करना है, कुछ सामान रखना है तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर इस कैबिनेट को खोलें तो इसको बहुत अच्छे डेप्थ में मैंने इसको डिज़ाइन किया है। इतना इसका डेप्थ और हाइट ले रखा है ताकि हमें पीछे का व्यू भी गाड़ी चलाते हुए मिले। इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन के अंदर में आपके सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं, आपको जितने यूटेंसिल्स चाहिए वो सारे के सारे आ जाएंगे। सेकंड जो सेक्शन है वो इसका ग्रॉसरी का सेक्शन है। आप अपनी दाल, चावल, आटा, जो भी सामान है वो इसके अंदर आप अपना ले सकते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम इसके अंदर कर रखा है मैंने, इससे आपका टाइट रहेगा, कोई भी इसके अंदर चूहा वगैरह नहीं जाएगा। तो ये चीज़ भी है कि आपका बिल्कुल इंटैक्ट और टाइट रहेगा। आप इसके ऊपर इसको क्लीन करके आप इसके ऊपर रोटी बना सकते हैं, एज अ चॉपिंग बोर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप इसको ईदर वे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डाइनिंग टेबल की तरीके से फोल्ड करने के बाद भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, गो। तो इस तरह से आपका ये जो कैबिनेट है ये मल्टीपर्पज़ हो जाता है। आप अपनी सारी चीज़ें इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नैनो जो है वो बहुत कम आई थी, जिसमें आपके XT या जेनेक्स मॉडल के अंदर में ये जो टेलगेट था ये आपका खुल जाता था। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप कितनी भी धूप में, इस समय काफ़ी धूप हो गई है, आप आराम से खड़े हैं और कोई इशू नहीं है। आप आराम से अपना खाना वाना बना सकते हैं। मतलब बारिश भी आ रही है, नेचुरल ऑनिंग मिल गई आपको गाड़ी की। एब्सोल्युटली। और ऊपर से अगर बारिश भी आ रही है तो आपका खाना वगैरह खराब नहीं होगा। आप फिर भी एक शेड के अंदर खड़े हैं। इसको मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक 10 वॉट की एक ये AC वाली एक विप्रो की लाइट लगाई है। ये बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, उजाला कर देती है पीछे की तरफ से। आप बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने अंदर देख सकते हैं यूटेंसिल्स में क्या बना रहे हैं वाइल कुकिंग। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ आपको बेनिफिट करती है और यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ रिजेक्ट करी थी, क्योंकि मुझे एक टेलगेट वाली गाड़ी चाहिए थी, जेनेक्स 2। ये रीज़न होगा आपका कि आपने ये गाड़ी क्यों चूज़ करी है। तो गाइस, किचन सेटअप हम लोगों ने देख लिया, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अंदर भी है, क्योंकि ये सिंगल ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। तो हम लोगों की तरह इन्होंने 6x4 या 6x3 का कुछ नहीं बना रखा, इन्होंने अकेले ट्रैवल करना है। तो अंदर भी इन्होंने जो एक इधर देख सकते हो आप, ये स्पेस है क्योंकि ये सिंगल यहाँ पे सो रहे हैं। दूसरी साइड पे जो जगह है, ऑब्वियस सी बात है, उसको इन्होंने यूटिलाइज़ करना था। तो सर, इसको किस हिसाब से आपने यूटिलाइज़ किया, ऐसे स्टोरेज को क्या बनाया ये? डेफिनेटली जो मेरा प्राइम जो फोकस था वो ये था कि मैं काफ़ी विल्डरनेस, बहुत जंगली एरिया के अंदर में जाकर कैंपिंग करता हूँ, और हमेशा सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होती है। कभी कुछ गूफ अप हो सकता है, कभी कोई एनिमल अटैक हो सकता है। तो मेरा कभी मन ही नहीं था कि मैं इसको पूरा बड़ा सा एक क्वीन साइज बेड वगैरह ये सब बनाऊँ। मेरी जो ड्राइविंग सीट है वो हमेशा से ही एक RTR सिचुएशन के अंदर रहती है, रेडी टू रन। ओके। कुछ भी इमरजेंसी है, बाहर आपका कुछ सामान पड़ा है, छोड़िए, चाबी मारिए और निकलिए। आपको अपना सेटअप अनफोल्ड ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपका जो वो सिस्टम है, हो सकता है कोई जानवर हो या कोई शरारती तत्व हो, कुछ लोग आपको तंग करना चाहते हो, सेफ्टी फर्स्ट, भागो वहां से। तो इसीलिए वो सीट आपकी हमेशा रेडी रहनी चाहिए कि आपने चाबी लगाई और निकल गया, आपको कुछ सोचना नहीं। ओके। तो मैंने सिर्फ अपने आधे सेक्शन को सोने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये वाला जो सेक्शन पड़ा हुआ था, अब इसका मैं क्या करता, तो मुझे याद आया कि इस सेक्शन का मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कैबिनेट डिज़ाइन किया और इस कैबिनेट के अंदर में मेरे 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है वहाँ पे मैं अपने कपड़े और अपना सारा का सारा जो भी सामान होता है वो रखता हूँ, वो काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। इस वाले सेक्शन के अंदर में मैं रखता हूँ अपने गैजेट्स वगैरह, तारें और जो भी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, केबल्स वगैरह यहाँ पे रखता हूँ। और थर्ड सेक्शन जो है वो मेरा 25 लीटर का एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, फ्रेश वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ से मैं सारा पानी यूज़ करता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो आप आराम से इसको ओपन कर सकते हैं। ओके। और ओपन करने के बाद ये 3 सेक्शन है। इसमें अभी मेरे जो कपड़े हैं वो पड़े हुए हैं, मेरी चादर वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस वाले सेक्शन के अंदर मेरे टूल बॉक्स पड़े हुए हैं। ओके। USB जितने भी केबल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्लस साथ में जो भी टायर में हवा भरने वाला जो होता है वो सारी चीज़ें पड़ी हैं। एग्जैक्टली। ये काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। इसके अंदर मैं यूजुअली अपने
कैंपिंग ये वर्ड जो आपने कहा ना, काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, और टाटा नैनो में सेटअप बनाने के बाद ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ ये शब्द बहुत लोगों को विचलित कर सकता है कि इसमें स्पेस, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट का ही सारा का सारा खेल इस गाड़ी के अंदर हुआ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ के अंदर। इसलिए मेरा एक टैगलाइन है कि एवरीथिंग फिट्स इनसाइड 3 मीटर्स। तो उसके अंदर सब कुछ है। यहाँ पर मेरा एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, एक कैन है जो इधर से गया हुआ है, जिसका आउटलेट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से मेरे कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं, मेरा सामान गैजेट ऑर्गेनाइज रहता है, और मेरे पास में पानी है पीने के लिए। तो गाइज अभी सर अंदर बैठे हुए हैं, आपको उन्होंने दिखाया है स्टोरेज किचन सेटअप। अब ये वर्क फ्रॉम टाटा नैनो कैसे करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी अंदर जाते हैं और सर से पूछते हैं कि अपना काम कैसे करते हैं जी। क्योंकि मैंने इसमें से और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस निकाला उसको यूटिलाइज करने के लिए, तो ये जगह जो बची थी ये हम एज अ काउंटर टेबल यूज़ कर सकते हैं, अपना वर्क टेबल यूज़ कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो स्पेस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक बन जाता है। आप यहाँ पर बैठ के अपना काम कर सकते हैं, अपना डेटा बैकअप ले सकते हैं, अपना जो भी मतलब कि खाना खा सकते हैं आप उसके ऊपर बैठ के। बहुत सारी चीज़ें से यूज़ किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करा जा सकता है। तो इसीलिए ये होता है, जब भी हम एक छोटे स्पेस में रहते हैं, हमें हर एक एवरी सिंगल इंच का पूरा इस्तेमाल करना होता है। हमें ये नहीं करना होता कि हम इस जगह को वेस्ट छोड़ दें। तो आप इसको अपना खाने का काउंटर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अपना एज अ वर्क टेबल की तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, इस टाइम ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कोई अब्रॉड की वैन्स नहीं होती हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं। लैपटॉप पड़ा है, काम कर रहे हो, अंदर बैठे हो, धूप से बच के बैठे हो। बड़ा अच्छा, मतलब फ्रेम में एक अच्छा सा लुक भी आ रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज अभी हम टाटा नैनो के अंदर पहुंच चुके हैं, और जो सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ है, बेड सेटअप टाटा नैनो के अंदर, टाइनी मोटर होम के अंदर कैसा है, ये उत्सुकता मेरे अंदर भी बहुत है। तो सर कुछ डिटेल बताइए कि आप कैसा महसूस करते हो, कैसा बनाया है, कितना कंफर्टेबल है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। मैं कैसा बताऊं, शायद आप देखकर ही महसूस कर सकते हैं कि स्पेस का कमी नहीं दिख रही है इसके अंदर। ये सेक्शन जो मैंने बनाया है, मेरा जो हाइट है वो 5'6" है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल, एक अच्छा 2.5 फुट चौड़ा और लगभग 5.5 फुट से ज़्यादा स्पेस निकलती है, क्योंकि स्पेस नीचे की तरफ भी आती है। तो ये पूरा बेडिंग सेक्शन मेरा बन जाता है। यहाँ पर मैंने अपना कंबल वगैरह रखा है। एक मैंने बहुत अच्छा सा एक कुशनिंग वाला अपना एक मैट्रेस बनाया था दोनों का। इसके ऊपर में थोड़ा सा वेलवेट वाला है, ताकि ये थोड़ा सा वो होता है ना, जैसे लेदर लाइट होता है, वो पसीने से चिपकता है, समझ गया। वो फील आपको नहीं देगा। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। चादर लगा दीजिए, नहीं लगा दीजिए, वो आपका डिसीजन है। लेकिन हाँ, ये आप देख रहे हैं, इस सेटअप के लिए जो आगे का चेयर है वो सिर्फ 4 बोल्ट्स होते हैं। उन 4 बोल्ट्स को खोलिए, उस सेटअप को आप बाहर निकाल सकते हैं। सेटअप बाहर निकालने के बाद में ये एक प्लाईवुड की एक फ्रेमिंग है, जो कि फोल्डेबल है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपना को ड्राइवर को भी साथ में बिठा सकते हैं, पूरी सीट इंस्टॉल करके। और जब आप अपने लोकेशन पे पहुंच जाएं, आप अपनी सीट को बाहर निकाल के बाहर रख दीजिए, जिसका एक अलग यूज़ है, वह मैं अभी आपको बताऊंगा। और अनफोल्ड करके आप ये पूरा एक अच्छा फुल फ्लेज अपने लिए एक बेड बना सकते हैं। आपको स्टार ग्रेजिंग करनी है तो सर आप उस तरफ रखिए, क्योंकि शीशे से आप ऊपर आराम से चांद तारे देख सकते हैं। और अगर आपको कंफर्टेबल आराम से सोना है तो आप अपना हेड इधर कर सकते हैं और आराम से आप सो भी सकते हैं। और आपके पास आई थिंक बहुत ज़्यादा हेडरूम भी है। बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब समवेयर अराउंड 3 फिंगर्स। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग ऐसी गाड़ी को अंडर एस्टिमेट कैसे करते हैं। मैंने जब बनाने का सोचा और मैंने बताया कि बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आए थे, तो दिमाग में यही था कि एक कॉमन चीज़ नहीं लेनी है, कुछ ऐसा लेना है जो लोगों को क्लिक भी कर रहा हो। और सर टाटा ने ये चीज़ इतने प्यार से बनाई थी ना हमारे लोगों के लिए, कि हम लोग उसको समझ नहीं पाए। तो शायद हो सकता है कि ये टाटा नैनो एक बार लोगों का जो वो नज़रिया ना, छोटी है, जगह नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ जाती है, पावरफुल है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए मैंने इस गाड़ी को सेलेक्ट किया। चैलेंजिंग था थोड़ा सा। आपने रतन जी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे। अगर मैं रतन जी से कभी ज़िंदगी में बात कर पाऊँ तो पता नहीं क्या होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ मैन इनको इंसान मानता ही नहीं हो। ही इज़ अ नेक्स्ट लेवल पर्सन, या सुपर ह्यूमन, भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो वो सोचते हैं अंदर से हर किसी के लिए और सबके लिए, उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं खरीदने का सोच सकते हैं और 2 पहिया वाहन में घूमते हैं, उनके लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। ठीक है,
हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारे अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, राय होती है, लेकिन इस गाड़ी को कुछ ज़्यादा ही डिसग्रेस कर दिया था। मैं इसके रिस्पेक्ट शायद इस गाड़ी के माध्यम से वापस लेकर आने की छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, थोड़ी अनबिलीवेबल है, तो डेफिनेटली इसको शेयर ज़रूर करें। लाइक तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें ताकि ये गाड़ी हर किसी के घर तक पहुँचे और सबका एक जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करें। संजीव जी, हर चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरे को अब लगता है पता नहीं अब अगला सरप्राइज़ क्या दोगे। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि इसका आपने जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट है जी, वो क्या कर रखा है? जो इसका पावर मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी थोड़ा यूनिक है, बहुत डिफरेंटली बनाया है, बहुत ही सस्ते में बनाया है। इस गाड़ी के अंदर में जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके घर वाली चीज़ें हैं जो कि एसी करंट से चलती है। हम सब जानते हैं जब हम अपने कैंपिंग गियर्स खरीदते हैं तो डीसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं डायरेक्ट करंट के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सेकंड, हम हमेशा उन चीज़ों को अपनी गाड़ी की ही जो मेन बैटरी है उससे यूज़ करते हैं, जो कि मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप किसी जंगलात के एरिया में है, रात भर कोई लाइट जली रह गई और सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, आपको धक्का लगाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पावर मैनेजमेंट सिस्टम को हमेशा अलग रखें अपनी गाड़ी के मेन इंजन या मेन पार्ट से, जो आप को ही इस जगह से वापस लेकर जाएगा। इस गाड़ी को मैंने पावर करने के लिए एक ई रिक्शे का बैटरी लगाया जो कि 110 AH का होता है, प्लस मैंने एक सेकेंड हैंड इन्वर्टर लिया जो कि बहुत छोटा सा, हमारे घर में ल्यूमिनस का होता है 600 VA के आसपास, वो वाला इन्वर्टर लिया है। प्लस उसको पावर करने के लिए मैंने एक 100 वॉट्स का एक पैनल लिया है। उस पैनल से हमेशा मेरी बैटरी चार्ज होती रहती है और उसको इस तरीके से कनेक्ट किया है ताकि जब इन्वर्टर ऑन होता है तो ये मेरी एसी लाइट्स जो मैंने अभी पीछे आगे दिखाई हैं, प्लस अंदर जितना भी सिस्टम है वो सब उससे पावर अप हो जाता है। तो ये है सारा का सारा पावर मैनेजमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी गाड़ी में। और ये एक सॉकेट लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, ये जो सॉकेट है इसमें आप कोई भी 2 पिन यूज़ कर सकते हैं, 3 पिन यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो ऑन ऑफ का बटन है ये मैंने इनको पावर करने के लिए नहीं बल्कि इस लाइट को पावर करने के लिए लगाया है। ये हमेशा पावर ऑन रहते हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। यही जो बॉक्स है वो यहाँ पे लगा है जो कि किचन को करता है। एंड द सेम थिंग आपको पीछे कुछ पावर सॉकेट, अपने लैपटॉप वगैरह आप चार्ज करके यहीं पे बैठ के काम कर रहे हो। बिल्कुल, यहीं से बैठ के आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो गाइज, इस लग्जरी व्हीकल पे जो पीछे सर्विसेज लिखी थी ना कि उसमें एक सर्विस थी आप प्रोवाइड करा रहे हो सकता है कभी हम मीटअप पे आते हो आप इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हो हमको? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कराएंगे। क्या बात है, कैसे कराएंगे सर? जी बिल्कुल बताते हैं। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपने फ़ोन को ही एज अ हॉटस्पॉट बनाते हैं और हॉटस्पॉट बना के उसको यूज़ करते हैं। जनरली उनके फ़ोन वहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं क्योंकि फ़ोन जो होते हैं वो इतने पावरफुल काम के लिए नहीं होते हैं। तो मेरे पास में एक ये हुआवे का एक 4G राउटर है। और इस राउटर को वही एसी पावर से मैं यूज़ करता हूँ। हाँ जी। इसके अंदर किसी भी तरह की आप सिम लगा सकते हैं। अगर आप घर में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने घर में जो ISP प्रोवाइडर है उसका भी आप कनेक्शन इसमें ले सकते हैं। साथ ही इसके इस पॉइंट पे एक 9 dBi का एक एंटेना लगता है जो समवेयर अराउंड 20 to 25 किलोमीटर अगर कोई टावर है तो वहाँ से उस सिग्नल को कैच कर लेगा और आपको एक अच्छा सा 4G स्पीड बहुत तेज़ वाला डेडिकेटेड प्रोवाइड कर देगा। तो आपको मोबाइल के इंटरनेट के ऊपर में डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है। यूजुअली मैं गाड़ी के अंदर में जब भी कहीं पे जाता हूँ तो इसके अंदर एंटेना लगा के अपने गाड़ी के ऊपर रख देता हूँ और ये आपको जहाँ से भी आपका कनेक्शन होगा वो सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये बात थी आपकी कि मैं इंटरनेट को किस तरीके से इस्तेमाल करूँ। आपने जस्टिफाई कर दी एक सर्विस। जी ठीक है। और वो आपको ऊपर सोलर पैनल भी पड़ा है? एब्सोल्युटली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरी बैटरी है उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मेरे पास में कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज आवर सोलर पैनल। ये सोलर पैनल है, जहाँ पे भी जिस जगह पे रुकता हूँ वहाँ पे मैं इसको प्लांट कर देता हूँ और पूरे दिन ये अपना काम कर देता है और पूरी रात जो है वो मेरी बैटरी जो है वो अपना काम कर देती है। ओके, अब इसी के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जी, वाटर मैनेजमेंट आपने क्या कर रखा है? डेफिनेटली, आइए मैं आपको एक सेक्शन दिखा देता हूँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि जिस टेबल के ऊपर मैं बैठा हुआ था और काम कर रहा था। हाँ जी। उस टेबल के एक्सट्रीम राइट एंड साइड वाले सेक्शन के अंदर मैंने अपना वो जो 25 लीटर्स का जो फ्रेश वाटर का गैलन है वो रखा हुआ है। घर से आते समय RO का पानी इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जिस लोकेशन पे मैं जाता हूँ यहाँ पर मैंने अपना सॉकेट बना रखा है। इस सॉकेट से मैं अपना पानी ले लेता हूँ और पानी लेने के बाद भी यहीं पर ये मैं अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश कर लेता हूँ।
ये साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे नीचे का स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने वो जो 110 AH की बैटरी है वो इंस्टॉल कर रखी है। ये चार्ज कंट्रोलर है, इस चार्ज कंट्रोलर से ही मेरा जो बैटरी है वो चार्ज होता है। ये कटआउट स्विच लगा रखा है ताकि कभी कोई ऐसा ना हो कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या आग लग जाए, उसको बचाने के लिए मैंने एक यहाँ पे CB भी इंस्टॉल कर रखी है। तो दिस इज़ हाउ ये चीज़ें इसके अंदर में फिट हो जाती हैं और मेरा पानी का भी एक जो ऑप्शन है वो सॉर्ट आउट है। तो ठीक, तो अभी हमने अपनी ऑडियंस को दिखा दिया कि बेड सेटअप बना हुआ है, किचन सेटअप बना हुआ है, और आपकी वो ड्राइवर सीट दिख रही है, जो एक सीट आपकी और है वो किधर है? अच्छा अच्छा, ये बाहर क्या कर रही है सर? ये बाहर ये कर रही है क्योंकि जब मुझे बेडिंग अपना बनाना होता है तो 4 बोल्ट होते हैं, वो खोलता हूँ और वो खोलने के बाद में मेरी जो सीट है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। मतलब ये स्पेस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि आप इन केस आप मतलब दूसरी जो पोर्टेबल कैंपिंग की चेयर्स हैं जी हैं, वो नहीं भी कैरी कर रहे, नहीं भी तो ये 2-in-1 काम लेके चल रहे हो साथ ये 2-in-1 काम लेकर चल रहा हूँ। काफ़ी सॉफ्ट होती हैं ये सीटें। एक रिक्लाइनर मेरे साथ में हमेशा रहता है। हाँ जी, इस रिक्लाइनर को आप आराम से बाहर इंस्टॉल कीजिए। हाँ जी, आप इस रिक्लाइनर को बाहर आराम से इंस्टॉल कीजिए, रखिए। इंस्टॉल करने का एक तरीका जो बताऊंगा, और शाम की चाय का मस्त नज़ारा लेते हुए लुफ्त उठा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको एक रिक्लाइनर मिल जाता है बैठने के लिए। जब आप बाहर बैठकर इस सीट का आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे भी एक थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट का खेल है। वो स्पेस मैनेजमेंट ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको सबसे पहले रखूं कैसे, क्योंकि इसके नीचे कुछ चौखट या टायर तो थे नहीं। तो मैंने यूज़ किया, मैंने एक लोकल कारपेंटर के पास में गया और मैंने उससे रिक्वेस्ट करके एक ऐसा फ्रेमिंग बनवाया। बेस, यस, ये एक बेस बनवाया। इसमें 4 पैर लगे हुए हैं, बीच में एक छेद है। वो इसलिए ये है क्योंकि जब मुझे बैठना होता है तो मैं इस गाड़ी की सीट को इसमें रखता हूँ, और जब नहीं बैठना होता है तो मैं अपना वो जो टॉयलेट टेंट होता है उस टॉयलेट टेंट के अंदर में इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और इसमें मैं ये तो आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। कैसे? उस पे मेंशन कुछ और था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप टॉयलेट टेंट तो हम भी यूज करते हैं। रुको जरा, सब्र करो, आ रहे हैं हम उसके पास भी। ये सिस्टम है जब आप दिन में हैं। जब आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तब आप इस चीज का एक अपना टॉयलेट टेंट लगा के यहाँ पे अपना बॉक्स लगा के आप आराम से अपना बेसिकली आपने एक वो टॉयलेट जो मतलब एक आपने पहले उस वो चेयर को यूज किया, आपने एक कैंपिंग वाली जो डेकैथलॉन की जो भी आती है उसको रिमूव कर दिया जी। स्पेस मैनेजमेंट हो गया। बिल्कुल। दूसरी साइड पे वो जो चेयर आती है, पोटी सीट आती है, उसको रिमूव कर दिया। क्या बात है, स्पेस मैनेजमेंट की मतलब अति कर रखी है आपने। तो जैसे मैंने कहा था कि टाइनी मोटर होम, और आपको इसके अंदर सारा खेल सिर्फ स्पेस का ही दिखेगा। तो उस स्पेस को बचाने के लिए जब आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपना वॉशरूम का यूज कर सकते हैं इसमें। वॉशरूम यूज कर लिया आपने, अब ये मत कह देना इसका और भी कुछ यूज है। नहीं, अब इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल। इतना मैं जान हर चीज की नहीं लूंगा, जितना काम हो सकता है उतना ही करवाऊंगा। 2-in-1 सुना, आप कह दो 4-in-1 5-in-1, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। प्रोटोटाइप है, क्या पता इसका कुछ और भी यूज निकल रहा हो, तो हम वो भी जरूर दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी आप मेरे को थोड़ा प्लीज बता दीजिए, मेरे से सब्र नहीं हो रहा। वो जो चीज ऊपर आपने मेंशन करी थी जी, उसके बारे में हम बात कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आपको सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो एक ऐसा सिचुएशन में यूज आने वाली एक फैसिलिटी बोल सकते हैं आप। एक ऐसी फैसिलिटी है कि जब मैं बहुत रिमोट में कैंपिंग कर रहा होता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखता हूँ आसपास, जंगली सूअर भी है तो शेर भी है या कुछ भी है, हिम्मत नहीं होती है बाहर निकलने की। अब उस टाइम पे अगर आपको कुछ आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बाहर निकल के तो अपनी जान नहीं देंगे। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा परेशान था कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूं, क्योंकि मेरे जो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मुझे पुश करते हैं कि मैं सबसे पहले इस चीज़ के बारे में काम करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन हाउस ही एक ऐसा सेटअप बना दिया जिसको मैं इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन मैं अंदर भी टॉयलेट की तरह यूज़ कर सकता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो संजीव जी, बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो मुझको आप। मतलब अभी गाड़ी के अंदर लेके आ गए हो और मेरे को आप ये बता रहे हो कि इतनी छोटी गाड़ी में जहाँ पे सोना इम्पॉसिबल है जी, उसमें सो भी रहे हो, खा भी रहे हो, बना भी रहे हो, वाईफाई भी दे रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हो टाटा नैनो को आप ऐसे पेश कर रहे हो जैसे वो वॉल्वो की लग्जरी बस में फैसिलिटीज नहीं होती हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें आप कह रहे हो कि अंदर इनबिल्ट टॉयलेट भी है। कहाँ है? मेरे को तो नजर आ नहीं रहा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। देखिए, कुछ भी चीज़ें हो सकती है लेकिन ज़िंदगी एक बार गई वो वापस नहीं आई। बिल्कुल। तो इसी चीज़ के लिए मैंने अपनी प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए मैंने इस चीज़ को स्पेशली डिज़ाइन करवाया।
आपको करना कुछ नहीं है, आप अंदर आराम से अपना लेटे में बैठे में, और अगर आपको एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, बिल्कुल, तो यहाँ पर इस गद्दे को आप आराम से आगे हटाइए। ओ भाई, और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर मैंने एक कटआउट दे रखा है हमारे उसी टॉयलेट सीट का, जैसा हम यूज करते हैं मार्केट से खरीद के। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास में 2 पॉट्स हैं, आप इसको एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। आप ये वाला पॉट जो हम रेगुलरली हम देखते हैं, आपने उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। मेरे दूसरे पॉट के अंदर में यहाँ पर एक होल है, ओके, और वो उसमें जो हमारे किचन के जो सिंक पाइप होते हैं, हाँ जी, वो सिंक पाइप होता है और नीचे एक ब्रैकेट है जो खुल जाता है, ढक्कन से होता है, वो खुल जाता है, आप उससे ड्रेन बाहर कर दीजिए। तो जब आपको रात को कभी शुशु वगैरह आए तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाइजीन को हमेशा ही पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है। बटन सिस्टम का ये भी काम है कि आप वहाँ पर एक 2 पिन का एक मेरा सेटअप है, आप उसको लगाइए। पीछे एक बहुत बड़ा एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो जब आप इसमें अपना काम कर रहे होंगे तो उसको जरूर ऑन करेंगे, जिससे कि सारे फ्यूम्स जो हैं वो 2 मिनट में बाहर निकल जाते हैं। और एक वो स्पेशल मोटर है, थोड़ी हैवी है, तो वो आपको हेल्प करती है कि आपको अंदर थोड़ा स्टिंकी ना हो, ये सारी चीजें आपको बॉदर ना करे बाद में, या आपको अनहाइजीनिक ना लगे। तो इसको आप इस तरीके से करके आप इसको निकाल के बाहर अपना दरवाजा थोड़ा सा खोल के बाहर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। वापस आप अपने इस गद्दे को इंस्टॉल कीजिए और आपका बेड तैयार है और खो जाइए। तो आई डोंट थिंक आपने तो कर रखा होगा, सर्च कर रखा होगा, इंडिया में कोई है, कोई गाड़ी है, मतलब एसयूवी, या एसयूवी छोड़ो आप, छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी है कोई जिसने ऐसा कुछ किया है? देखिए, मैंने अभी तक फिलहाल जो बड़ी मेरी नजर में नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने रिसर्च की होगी। बिल्कुल। और ये चीज मेरी बीमारी ने मुझे पुश किया सोचने के लिए। एंड आई विल टेल यू, जब से मैंने ये चीजें बता रखी हैं, आज इस गाड़ी का पहला रिव्यू हो रहा है, जब से मैंने ये चीज बताई है, इस चीज के लिए जितनी भी फीमेल्स हैं जो ओवरलैंडिंग करती हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके बोला है कि ये आपने क्या बनाया, इसको आप दिखाइए, रिवील कीजिए। क्योंकि फीमेल्स के हाइजीन, साथ में फिर थोड़ा शर्म फैक्टर होता है पब्लिकली इधर उधर खेतों में न जाने के लिए। टॉयलेट्स है ही नहीं हमारे यहाँ पे। एब्सोल्युटली। तो उस चीज को याद करते हुए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि संजीव जी आपने ये चीज क्या बनाई है, हमें ये चीज देखनी है, क्योंकि ये आप उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, कहीं पर भी बैठ के। स्पेशली फीमेल्स कैंपिंग में नहीं आने की एक वजह ये है, एग्जैक्टली उनकी प्राइवेसी, क्योंकि वो हम मेल्स की तरह कहीं पर भी नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए, और अकेले जाने में उनको डर भी लगता है, और ऑब्वियसली थोड़ा स्केरी तो होता ही है, पता नहीं किस झाड़ी के अंदर क्या जानवर बैठा हुआ हो। तो ये चीज ऐसी है कि वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आई होप जितने लोगों ने मुझसे ये सवाल मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछा था, उनको इसका क्रैक मिल गया है और वो इसको अपने गाड़ी के अंदर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रेट, हैट्स ऑफ, यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा शब्द नहीं मेरे पास कोई। थैंक यू कि आपने इतना कुछ कर रखा है जी। मैं अगर अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाता हूँ 10 मिनट में खत्म हो जाता है वो। ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन चीजें भी तो इतनी, कम से कम नहीं भी तो 15 साल इसने इतना ज्यादा सहन किया है लोगों का हेट, तो आई थिंक कि अब ये पेबैक टाइम है, तो इस बार इसको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। संजीव भाई जी, अब कोई कसर थी, मतलब इतना कुछ है इस गाड़ी में जी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे आपने आई थिंक माइक्रो मंदिर कह सकते हैं क्या क्या करोगे मतलब? देखिए, हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, इनको कैसे बोल सकते हैं। एक ने हमें मतलब स्ट्रेंथ दी है, तो एक ने हमें जन्म दिया है। ये मेरे पिताजी हैं और मैं हिंदुओं में बहुत विश्वास करता हूँ, तो इनको कैसे बोल सकता हूँ। यूजुअली यहाँ पर मंदिर वगैरह बन जाता है, और जब खाना पीना है तो चिकन भी वहीं चल रहा है, और दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए। जगह दिख रही थी, लोगों को नहीं दिखी, मुझे दिख गई जगह, तो मैंने एक माइक्रो मंदिर यहाँ पे बना दिया, जिसमें मैं आराम से अपने सुबेरे उठता हूँ, यहाँ पर धूप अगरबत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अपना दिन का हमेशा शुरुआत करता हूँ। मतलब एक सेंटीमीटर का, मतलब जहाँ जहाँ हो सकता है। मेरे को लगता है आप इस गाड़ी में अभी और भी कुछ कर दोगे, पॉसिबिलिटी है, लग रहा है मेरे को। एक चीज़ है, सरप्राइज होगा, वो अभी चल रहा है, तो एक था, सरप्राइज रहने दो, कोई बात नहीं, सरप्राइज है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन वो बहुत पसंद आने वाले लोगों का। और हिंट में देता हूँ, वो उसका नाम है कारोबार। ओके समझ गए, समझने वाले तो समझने वाले समझ गए, वेट करिए, बिल्कुल वो बस फिनिश होने वाला है, और बहुत ही तगड़ा कारोबार बनने वाला है वो, तो आपको वाकई में बहुत मजा आएगा। मेरे कम से कम उस वाले तरफ के ऑडियंस जो समझदार हैं, वो समझ गए, वो जरूर वेट करें इस चीज का देखने के लिए। आपका दिमाग देखना होगा कि कहाँ पर स्पेस आप निकालने वाले हो। डेफिनेटली, ये एक सरप्राइज है। सही बात है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा हैट्स ऑफ कि आपने इतनी अच्छी
तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से इतनी छोटी गाड़ी में ये काम करके दिखा दिया। और सबसे यूनिक जो चीज़ मुझे लगी है इस गाड़ी में वो है आपका इमरजेंसी टॉयलेट सेटअप जी। ये मैं इसको इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि कई लोग हाइजीन को लेके ये चीज़ सवाल उठाएंगे कि आप वहीं पे खाना बना रहे हो, वहीं पे आपका मंदिर है, तो उसमें आपका टॉयलेट क्यों है। तो इसीलिए मैंने वो वर्ड लगाया है। ये टॉयलेट सिर्फ इसलिए है जब आपको पता है आपके आसपास लेपर्ड एरिया है जहाँ पर निकलने पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है जी। ये सिर्फ उसी केस में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। अदरवाइज इनकी गाड़ी के नीचे अभी भी वो टॉयलेट टेंट पड़ा हुआ है जी। तो बेसिकली वो यूज़ वही करते हैं जस्ट टू क्लियर दैट थिंग कि किसी के दिमाग में ऐसा कुछ ना आए कि गाड़ी में मंदिर भी है, टॉयलेट भी है। तो ये टॉयलेट यूज़ इन्होंने खुद भी अभी तक नहीं किया है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। सॉरी टू कट यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं हमेशा जब भी इसको बताता हूँ तो मैं इसको टॉयलेट नहीं बोलता, मैं इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन हमेशा लगाता हूँ उसके सामने, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन हो गई ना तो जहाँ पे आपने खाना खाया आप उसको गंदा कर देंगे जगह को। बिल्कुल। जहाँ आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को गंदा कर देंगे अगर आप नहीं रोक पाए तो एटलीस्ट उतने गंदे से अच्छा है उस इमरजेंसी सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करना। हाँ, हमारे पास 2 पॉइंट है। देखो क्लियर सी बात है, एक फॉर लेडीज जो इसी वजह से सिर्फ कैंपिंग में नहीं आती जी, एक पॉइंट वो है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम जंगल के बीच में बैठे हैं जहाँ पता है कि गाड़ी से निकलते ही हम लोगों के साथ कुछ गलत दुर्घटना हो सकती है। उसी के लिए ये चीज़ हम लोगों ने बनाई है। Definitely. तो थैंक्स अ लॉट संजीव जी वंस अगेन। तो हेड्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच। तीसरी बार कह दिया मैंने हेड्स ऑफ। थैंक यू। और मैं आपको दिल से बताऊं आई एम लकी इनफ कि आप कह रहे हो कि ये गाड़ी का रिव्यू मेरे चैनल पे हो रहा है। बिल्कुल सर, आप हमेशा से मेरी पहली चॉइस थे। मैंने आपको देखना ही इसी वजह से शुरू किया था, जिस तरीके से आप अलग अलग गाड़ियों को दिखाते हैं। आप शो ऑफ नहीं करते हैं, आप हर किसी को प्रेरित करते हैं कि कुछ भी है, कैसा भी है, कितना भी है, बस वहां से शुरू करना शुरू। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, शुरू करना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपका एक जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत टच किया और इसलिए मैंने शुरू ये सोचा कि मैं जब भी अपना इसका ओवरव्यू दूंगा सबसे पहले आपके चैनल पे दूंगा। तो गाइज इतनी मेहनत है, इस बंदे ने इतनी मेहनत की है और अभी भी कंटिन्यूअस करने वाला है। तो ये देखिए फिनिशिंग देखिए आप, हर जगह थम्स अप भी है। इधर इन्होंने बैजिंग कर रखी है चैनल की, टाइनी मोटर होम्स। एक बात आपको बताना चाहूंगा, टाइनी मोटर होम्स हमेशा आप बिना गैप दिए ऑल इन वन वर्ड लिखेंगे तो मेरा चैनल आएगा। अगर आप टाइनी मोटर होम्स करेंगे तो वो आपको राउट कर देगा किसी और पेज पे। इसलिए गैप मत दीजिएगा, टाइनी मोटर होम्स लिखिए, सिर्फ यही चैनल आपके सामने आएगा। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। और इनको ये सपोर्ट बनता है, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये डिज़र्व करते हैं। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद हमारे ग्रुप के कुछ और लोग भी हैं, वो भी इसका रिव्यू करेंगे। आप हर चैनल पे जाएं, इनका जहां भी आपको रिव्यू दिखता है उसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़े। जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अब इन्होंने आपको बनाया एक आई थिंक पूरी R&D की है जो आपके सामने उन्होंने खोल के रख दी है। तो आप इसको टोटली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। टायर साइज से लेके अंदर बाहर क्या है, टोटल सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लग गया है जी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। प्लीज़ सपोर्ट टाइनी मोटर होम। और इसी तरीके से छोटे कैंपर्स का जो इकोनॉमिकल चीज़ें करते हैं आपके आसपास कहीं भी दिखते हो तो प्लीज़ उनकी हिम्मत बढ़ाएं ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स और अच्छी तरीके से कर पाएं जैसा इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि अभी ये प्रोटोटाइप है, इसको ये अपग्रेड करेंगे। डेफिनेटली। दैट्स इट। बिल्कुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स अ लॉट।